अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। स्टोरी का टॉपिक हमारा चल रहा है। उसमें जो पहला टॉपिक है स्टोरी का, अर्ली ऑटम एंजल ख़िज़ा। यह इसकी स्टोरी हमने अपने 4 लेक्चरों में मुकम्मल कर ली है। 3 लेक्चरों में मुकम्मल कर ली थी और चौथे लेक्चर में इसकी समरी और सेंटर आइडिया हमने मुकम्मल किया था, जो कि अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा, उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। आज हम स्टोरी ख़त्म कंप्लीट होने के नीचे 4 सवाल दिए गए हैं। उनमें से पहले सवाल का जवाब दे रहे हैं। यहाँ मैं पहले इंग्लिश में आपको बताऊंगा उसका जवाब, फिर उर्दू में बताऊंगा, जिस तरीके से मैं हमेशा पढ़ाता आया हूँ, इंग्लिश उर्दू साथ साथ। जहाँ ज़रूरी वर्ड होते हैं मीनिंग बताने के, वहाँ उनके मैं मीनिंग भी बता देता हूँ ज़रूरी वर्ड के, और मौका मिला तो इसमें जो इस्तेमाल होने वाले वर्ड थे उनकी भी एक वीडियो बना देंगे, उन वर्ड अल्फाजों के मानी भी बता देंगे आपको। ठीक है, चलते हैं। सवाल क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा होगा आपको, मैंने ग्रीन में लिखा है। ये टॉपिक, ये स्टोरी का नाम है अर्ली ऑटम। ये आपकी किताब में पहली स्टोरी दी गई है। ठीक है, जो पेज नंबर शायद 168 के ऊपर है, आप देख सकते हैं। मैंने पढ़ के बताई थी 168 में। जैसे अभी इसके 1 2 3 4 सवाल दिए गए हैं, तो जो पहला सवाल आपके सामने नज़र आ रहा है ये आज हम मुकम्मल कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, उसके बाद अगर ज़रूरत वक्त मिला तो हम वर्ड्स मीनिंग भी बताएंगे। एंड नेक्स्ट स्टोरी शुरू करेंगे। स्टोरी नंबर 2 जो होगी चार्ल्स की होगी, चार्ल्स। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी किताब अपनी खोल लें, आपकी किताब में भी नज़र आ रहा होगा आपके सामने पेज नंबर 168 में। स्टोरी ख़त्म होने के नीचे 4 सवाल दिए, उसमें पहला सवाल है, वाई डिड मैरी एंड बिल नॉट मैरी, मैरी माने शादी करना, नॉट मैरी व्हेन दे वर यंग, क्वेश्चन मार्क। एक सवाल ये पूछा गया है, तो इसी में दूसरा सवाल और पूछा गया है, व्हाट इफेक्ट डिड दिस यूथफुल ब्रेकअप हैव ऑन ईच ऑफ देम। दो सवाल किए गए हैं एक क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, 2 क्वेश्चन है, तो लिहाजा हम 2 पैराग्राफ में 2 जवाब देंगे। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन इस तरह है, उर्दू भी बता देते हैं आपको, आपको नज़र भी आ रही है। जब मेरी और बिल जवान थे तो इनकी शादी क्यों नहीं हुई, पहला क्वेश्चन है ये इसमें सवाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 सवाल दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर इसी में ही कंटिन्यू करते हुए एक और सवाल पूछ रहा है, इस बचपन की जुदाई का इन दोनों पर क्या असर पड़ा, क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा आपको। इसका जवाब दे रहे हैं हम 2 पैराग्राफ में। पहले पैराग्राफ में जो है पहला क्वेश्चन, फिर दूसरे पैराग्राफ में दूसरा क्वेश्चन। तो आंसर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं पढ़ भी रहा हूँ, फिर इसकी उर्दू भी बता दूंगा आपको। द स्टोरी डजेंट मीन डज नॉट explicitly state the reason for Mary and Bill's separation, full stop. It simply mentions that, फिर मैं इम्पॉर्टेंट कॉमेंट लगाएं जो मेंशन किया गया स्टोरी के अंदर, समथिंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हैड कम बिटवीन देम, फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दिस सजेस्ट अ माइनर disagreement or misunderstanding that escalated and ultimately led to their parting ways, full stop। पहले क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। द ब्रेकअप हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट माने असर ऑन बोथ ऑफ देम। ठीक है, बिल became bitter about women, comma, suggesting that he carried the hurt and disappointment from the relationship for a considerable time, full stop। Mary, comma, while not explicitly stated, comma, likely experienced some emotional pain and regret as well, comma, given her strong reaction upon seeing him again after so many years। ठीक है, ये आपका एज वेल गिवन
हर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अपॉन सीइंग हिम अगेन आफ्टर सो मैनी ईयर्स। ये दोबारा रिपीट कर दी मैंने लाइन, आपको नज़र नहीं आई होगी तो ये इसका आंसर है 2 पैराग्राफ में दोनों का। अब मैं इन दोनों आंसर की आपके सामने उर्दू भी रख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो स्टडी करने में। नज़र आ रही होगी आपको ट्रांसलेशन, मैं पढ़ते हो आप देखते रहें, अगर समझ में नहीं आ रही तो मेरी हैंड राइटिंग। कहानी में मेरी और बिल के अलग होने की वाज़ा वजह नहीं बताई गई है। इसमें सिर्फ ये जिक्र किया है कि ये इन्वर्टेड कॉमा में जो जिक्र किया गया है, इनके दरमियान कुछ अहम नहीं आया था, फिर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। अब इससे ज़ाहिर होता है कि कोई मामूली इख्तलाफ या गलत फहमी हुई होगी जो बढ़कर आखिरकार इनके रास्ते जुदा कर देती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया उर्दू में। सेकंड क्वेश्चन का असर जो पढ़ने पर है, इस अलहदगी का इन दोनों पर गहरा असर पड़ा। बिल औरतों के बारे में तल्ख हो गया, जिससे ये जाहिर होता है कि उसने इस रिश्ते की तकलीफ़ और मायूसी को काफ़ी अरसे तक अपने दिल में समेटे रखा। फुल स्टॉप। मैरी के बारे में साफ तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इतने सालों बाद बिल को दोबारा देखकर इसका शदीद रद्द अमल से अंदाज़ा होता है कि इसने भी जज्बाती तकलीफ़ और अफसोस का सामना किया होगा। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब हमने आपके सामने रखा, उसको इंग्लिश में पढ़ा और उर्दू में भी आपके सामने। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आपके सामने रखेंगे, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलते हुए आपसे दरख्वास्त की जा रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताते रहें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।